हेलो दोस्तों, वेलकम स्टडी में अहाँ सबके स्वागत है। अखन बात कर रहल छी सीटेट के मैथिली भाषा के पेडागोजी। जे जतेक भी सवाल है सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जे अहाँ के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। आइ अपना सब 15वां क्लास कंप्लीट कर रहल छी। इससे पहले 14वां क्लास कंप्लीट भ चुकल है। चैनल पर नया छी तो चैनल के जरूर जाकर एगो प्लेलिस्ट बनल है सीटेट भाषा 2026। वो प्लेलिस्ट में जाकर इस पहले जितने भी वीडियो है सब वीडियो देख लिए, जैसे अहाँ तैयारी और बेहतरीन भ सकैया। चलू अखन सेशन कंप्लीट करै छी। क्लास 14 जे कंप्लीट केने छलू ओहिमे अहाँ के 15 तक सवाल कंप्लीट कर लेने छलू। अखन क्लास 16 में क्लास 15 में जैसे 16वां नंबर क्वेश्चन कंप्लीट करब। पहिल सवाल यह विभिन्न जेंडर के व्यवहार के बारे में पहिने से बनल आम धारणा के की कहल जाइत अछि। जेंडर भेदभाव, जेंडर पहचान, जेंडर टाइपिंग और जेंडर रूढ़िवादिता। जबकि हम जानै छियै जे समाज में अलग अलग धारणा रहे छै। ओहिमे एगो छै जे लड़का और लड़की के एगो अलग धारणा बनायल छै, जे लड़का अहाँ के घर के बाहर के काम करते और लड़की घर के अंदर के काम करते। लड़का बहुत मेहनती होइ छै, लड़की कमजोर होइ छै। ई धारणा कहल जाइ छै जेंडर रूढ़िवादिता, जकर ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला सवाल यह कथन कक्षा के शिक्षा शास्त्र पेडागोजी के सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायित्व रिस्पॉन्सिव होबाक चाही ताकि विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के छात्रक आवश्यकता पूरा भ सके। जकर कारण यह जे कक्षा में समता इक्विटी केवल मानकीकृत पाठ्यक्रम आ मूल्यांकन से सुनिश्चित कयल जा सकैत अछि। अहाँ सब थोड़े ध्यान देबै, जखन सवाल पढ़ब तो सवाल में देखबै जे कोन वर्ड यूज कयल जाइ छै, कोन शब्द यूज कयल गेल छै, जे पॉजिटिव छै कि नेगेटिव छै। देखियो एतऽ अहाँ के कथन में की छै, मानकीकृत पाठ्यक्रम स्टैंडर्ड जे होइ छै ई अहाँ के बिल्कुल नहीं होइ छै, कियाकि एकीकृत भ गेलै, ई अहाँ के गलत होइ छै, ई अहाँ के शब्द नेगेटिव छै। चलो फिर ऑप्शन देखे छी। ऑप्शन ए है ए और आर दोनों सही अछि, मुदा आर ए के सही व्याख्या नहीं अछि। ए सही अछि, आर गलत अछि। ए और आर दोनों गलत अछि, ए आर दोनों सही अछि, मुदा आर ए के सही व्याख्या अछि। जबकि ई दोनों गलत है और ऑप्शन ए वो गलत है, जबकि ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ए सही है, आर गलत है, क्योंकि आर में अहाँ देख रहल छी की डालल छै। एक बेर व्याख्या देख लै छी, व्याख्या से ई सवाल और क्लियर भ जायत। कथन ए एकदम सही अछि, मुदा मानकीकृत स्टैंडर्डाइज्ड पाठ्यक्रम से समता नहीं आवे, ओकर लेल लचीलापन फ्लेक्सिबिलिटी चाही, एहि लेल आर गलत अछि। अगला सवाल यह हार्वर्ड गार्नर के बहुबुद्धि सिद्धांत थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस के की संकेत करैत अछि। ऑप्शन ए मानव में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकारक क्षमता बुद्धि होइत अछि। बुद्धिमत्ता के केवल एक आयाम होइत अछि। बुद्धि केवल व्यवहारिक सिखबाक लेल अछि और सब व्यक्ति संसार के एक ही रंग से समझैत आ संसाधित करैत अछि। ई सवालक सही उत्तर की है? ई सवालक सही उत्तर यह ऑप्शन ए मानव के अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के बुद्धि होइ छै। हार्वर्ड गार्नर बहुबुद्धि के सिद्धांत देने छलै। बहु मतलब होइते छै बहुत सारा, याद राखब, बहु मतलब बहुत सारा, जे अलग अलग बुद्धि अलग अलग जगह पर काम कयल जाइ छै। एकर के बतेने छलै सिद्धांत अहाँ के हार्वर्ड गार्नर। चलो व्याख्या देखै छी। गार्नर कहने छलखिन जे बुद्धि कोनो एक तत्व से नहीं बनल अछि, बल्कि ई कतेक प्रकार जेना भाषाई, तार्किक, संगीतात्मक आदि होइत अछि, मतलब अलग अलग प्रकार के होइत अछि। अगला सवाल यह बार बार एक ही व्यवहार के दोहरावब और कर्मकांडीय व्यवहार रिपीटेटिव एंड रियलिस्टिक बिहेवियर ककर मुख्य उदाहरण या विशेषता छै। अधिगम अक्षमता के, ध्यान अभाव अत्यधिक सक्रियता विकार ADHD के, प्रमस्तिष्क अंगघात के और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार। बताओ ई सवालक सही उत्तर की छै। ई सवालक जे सही उत्तर है ऑप्शन डी छै। ऑटिज्म से ग्रसित बच्चा एक ही क्रिया के बार बार दोहराबैत छथि आ हुनका सामाजिक संवाद में दिक्कत होइत अछि।
अगला सवाल यह है, सामाजिक संरचनावादी साइको कंस्ट्रक्टिविस्ट सिद्धांतक अनुसार सिखेनाक प्रक्रिया के बारे में कोन कथन सही अछि? अखन इस सवाल में की ढूंढे के है? सही कथन ढूंढे के है। देखियो संरचनावादी की होइ छै, देखियो संरचनावादी में होइ छै जे ज्ञान के निर्माण होइ छै। कथी के निर्माण होइ छै? ज्ञान के निर्माण। आ ज्ञान के निर्माण के बाद बच्चा एक दोसर से तार्किक रूप से बातचीत करे में सक्षम होइ छै। देखियो की छै एकर ऑप्शन, सीखना केवल क्लासरूम आ औपचारिक शैक्षिक ढांचा में होइत अछि। सीखना एकटा निष्क्रिय प्रक्रिया थिक जे केवल अवलोकन से होइत अछि। सीखना अर्थ निर्माण का एकटा सामाजिक प्रक्रिया थिक। और ऑप्शन डी है, सीखना एकटा व्यक्तिगत प्रक्रिया थिक जे अलगाव में होइत अछि। अपना सबके सही उत्तर ढूंढे के छै। इस सवालक सही उत्तर या अहाँ के ऑप्शन सी, सीखना अर्थ निर्माण होइ छै। अखने बताउ ना, ज्ञान के निर्माण होइ छै, ज्ञान के निर्माण अर्थ के निर्माण होइ छै और एकटा सामाजिक प्रक्रिया ई छै। एगो चीज ध्यान राखब, सामाजिक संरचनावाद के सिद्धांत के देन छलै लेव वाइगोत्स्की। लेव वाइगोत्स्की के कथन छै जे कोनो भी बच्चा अहाँ के समाज में रह के सीखे छै। कत रह के सीखे छै? समाज में रह के सीखे छै। वो आसपास से उ सीखे के कोशिश करे छै, जकरा सामाजिक संरचनावाद सिद्धांत कहल जाइत अछि। अगला सवाल यह, प्रगतिशील शिक्षा प्रोग्रेसिव एजुकेशन में शिक्षक के भूमिका में सबसे नीक की वर्णन या कथन अछि? जकर ऑप्शन यह, शिक्षक एकटा सुगमकर्ता सुविधादाता के रूप में कार्य करैत छथि। शिक्षक निर्धारित पाठ्यक्रम में के जकर तकर लागू करैत छथि। शिक्षक बच्चा के अपन भरोसे अकेले छोड़ दैत छथि। और शिक्षक ज्ञान के प्राथमिक आ एकमात्र स्रोत छथि। इस सवालक सही उत्तर या अहाँ के, जखने बाल केंद्रित प्रोग्रेसिव एजुकेशन छै, प्रोग्रेसिव एजुकेशन के कहियो अहाँ, वो बाल केंद्रित शिक्षा होइ छै। की होइ छै? वो बाल केंद्रित अहाँ के शिक्षा होइ छै। बाल केंद्रित शिक्षा में बालक के केंद्र में रख के शिक्षा देल जाइ छै, जकरा बाल केंद्रित शिक्षा कहल जाइ छै। ओइ के बाद चलू एकर देखे छिए बिल्कुल सही ऑप्शन की छै। इस सवालक सही ऑप्शन यह ऑप्शन ए, शिक्षक एकटा सुगमकर्ता सुविधादाता के रूप में कार्य करैत अछि। थोड़ी व्याख्या देखे के कोशिश करै छी। प्रगतिशील शिक्षा बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक के काम बच्चा के शिक्षक कम और बच्चा के सिखबा में सहायता करै छै। मतलब ओतऽ की छै, बच्चा के छोड़ देल जाइ छै क्लास के अंदर और एक्टिव मोड में दऽ देल जाइ छै, जे मतलब बच्चा एक्टिव रूप से सीखे के कोशिश करै छै। बच्चा सवाल पूछे छै शिक्षक से, अपना साथी से, सहयोग में केवल टीचर केलक और बच्चा सीखे के कोशिश केलक। अगला सवाल यह, निम्नलिखित में से कोन एकटा नीक से तैयार कैल गेल गंभीर चिंतन क्रिटिकल थिंकिंग वाला प्रश्नक विशेषता नहीं छै? अहाँ के ढूंढे के जे नहीं छै, मतलब गलत जे ऑप्शन छै ओकरा ढूंढे के है। क्रिटिकल थिंकिंग मतलब एहन होइ छै सवाल अहाँ के जे पर अहाँ के सोचे ले मजबूर कऽ देल जायत। सोच के ओकरा अलग अलग तरह के अहाँ उत्तर देबै तकरा कहल जाइ छै क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग के विशेषता की छै, सबसे पहले से जान लिअ। ओहि में की होइ छै, अहाँ के तथ्यात्मक जानकारी पर आधारित होइ छै। कखनो नहीं तथ्यात्मक जानकारी पर आधारित होइते नहीं छै, क्योंकि वो अलग अलग तरह के विचार होइ छै। एहि में जानकारी के विश्लेषण आ मूल्यांकन के आवश्यकता होइ छै। बिल्कुल सही छै। ओ में की होइ छै, बच्चा अलग तरह के उत्तर दै छै, अलग अलग तरह के जानकारी इकट्ठा करै छै। उच्च स्तरीय चिंतन आ समस्या समाधान के कौशल बढ़ावा दै छै। जखने क्रिटिकल थिंकिंग करते तो समस्या समाधान और मतलब उच्च स्तर के थिंकिंग वो करबे करते। एक बाद इहो सही है। ओइके मुक्त अंत प्रश्न वाला होइत अछि आ ओकरा कतको उत्तर भऽ सकैत अछि। देखियो मुक्त अंत वाला की छै, प्रश्न जकर कोनो भी एगो उत्तर नहीं भऽ सकै छै, अलग अलग प्रकार से अलग अलग उत्तर दै छै। अहाँ से पूछलू तो अहाँ अलग उत्तर देलिए, अपना विचार से देलिए। बगल वाला कोनो बच्चा से पूछ लेल जेतै तो अपना विचार से उत्तर देतै, जकरा मुक्त अंत वाला
प्रश्न कहल जाइ छै। ई सवालक सही उत्तर या ऑप्शन ए जे तथ्यात्मक जानकारी नहीं दै छै। ई बिल्कुल अहाँके ई सवालक सही उत्तर या, कियाकि जे ई नेगेटिव ऑप्शन छै। अगला सवाल यह कथन ए शिक्षक के कक्षा में निर्देश देबाक बजाय प्रश्न पूछबाक आ बच्चा के सेहो प्रश्न पूछबाक मौका देबाक चाही। और ओकर कारण छै बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र बच्चा के आवाज के महत्व दैत अछि आ ओकर भागीदारी सुनिश्चित करैत अछि। चलू ऑप्शन देखै छी। ऑप्शन ए और आर दोनों सही अछि, मुदा आर ए के सही व्याख्या नहीं अछि। ऑप्शन बी है ए सही अछि और आर गलत अछि। ऑप्शन सी है ए और आर दोनों गलत अछि। ऑप्शन डी है ए और आर दोनों सही अछि, मुदा आर ए के सही व्याख्या अछि। ई सवालक सही उत्तर या ऑप्शन डी। कहबै की है, देखियो बाल केंद्रित शिक्षा होइ छै। बाल केंद्रित शिक्षा में की छै तऽ ओहिमे टीचर अहाँके निर्देश नहीं दै छै। टीचर निर्देश नहीं दै छै, बच्चा के एक्टिव मोड में छोड़ि दै छै। ओ क्लास में प्रश्न पूछे छै और खुद से ओ अहाँके लर्निंग करे छै, एक दोसर के सहयोग लै छै। अगला सवाल यह एकटा समावेशी कक्षा इंक्लूसिव क्लासरूम में की होइत अछि। देखियो समावेशी कक्षा में की होइ छै, विभिन्न प्रकार के बच्चा, अलग अलग तरह के बच्चा के एक क्लासरूम में बैठायल जाइ छै, जकरा कहल जाइ छै समावेशी कक्षा। भले कतबो तेज होय, कतबो कमजोर होय, विकलांग होय, अहाँके कोनो भी प्रकार के बच्चा छै, ओकरा अहाँके एक क्लास में एक कक्षा में बैठा कर पढ़ायल जाइ छै, जकरा समावेशी कक्षा कहल जाइ। इस समावेशी कक्षा एगो अहाँके समझियो विशेषता छै बच्चा के लिए, बच्चा के लिए एगो संसाधन के रूप में काम करे छै। चलू देखे छियै एकर ऑप्शन। सब बच्चाक पहुँच कक्षा गतिविधि धरि होइत अछि आ ओकरा में शामिल कैल जाइत अछि। विशेष बच्चा के असहाय या आश्रित के रूप में देखल जाइत अछि। सब बच्चा के लेल एक ही रंग कठोर पाठ्यक्रम आ समान शिक्षा शास्त्र अपनायल जाइत अछि आ विशेष बच्चा हमेशा अपन अलग पाठ्यक्रम पर काम करैत अछि। अलग पाठ्यक्रम पर कखनो काम नहीं करते, ये यहाँ के ऑप्शन गलत है। ओहिके बाद एक ही रंग के बच्चा कठोर पाठ्यक्रम नहीं बनायल जेतै और असहाय के आश्रित रूप में देखल जाइ छै, इहो नहीं हेतै। तो जे एकर अहाँ के सही उत्तर है वो ऑप्शन ए है। अगला सवाल है सीखने में कठिनाई लर्निंग डिफिकल्टीज वाला बच्चा में सामान्यतः की देखल जाइत अछि। अपन संवेग के नियंत्रित करबा में समस्या होइत अछि। एक रंग देखबा वाला अक्षर आ वर्णमाला में भ्रम होइत अछि, जेना बी के डी बच्चा देखै छै। ओहिके ऑप्शन सी है मानक बुद्धि परीक्षण के अनुसार बहुत कम IQ होइत अछि। और ऑप्शन डी है खराब आँखिक रोशनी के कारण पढ़बा में दिक्कत होइत अछि। ई सवालक जे सही उत्तर है से ऑप्शन बी है। ओहिमे की होइ छै, एक रंग देखबा वाला अक्षर आ वर्णमाला में भ्रम होइत अछि, जेना बी के डी बच्चा देख लै छै, 6 के 9 देख लै छै। ई की छै, लर्निंग डिफिकल्टीज छै। अगला सवाल यह कथन ए जतऽ कुछ बच्चा 12 महीनाक उम्र में तुतलायब आ 2 शब्दक वाक्य में बोलब शुरू कऽ दैत अछि, ओतहि दोसर बच्चा 20 महीनाक धरि सेहो नहि किछु कऽ पाबैत छथि। एकर की कारण छै? कारण देखियो विकासक मील का पत्थर डेवलपमेंट माइलस्टोन केवल संकेतात्मक थिक आ अलग अलग बच्चाक विकास में अंतर भऽ सकैत अछि। अब देखियो ऑप्शन की सब छै, ए और आर दोनों सही अछि, मुदा आर ए के सही व्याख्या नहीं अछि। ए सही अछि, आर गलत अछि। ए और आर दोनों गलत अछि। और ऑप्शन डी है ए आर दोनों सही अछि, मुदा आर ए के सही व्याख्या अछि। ई सवालक जे छै ऑप्शन अहाँके डी बिल्कुल सही छै। ए और आर दोनों सही छै, कियाकि जे अहाँ देखबै जे कोनो बच्चा 12 महीना में सही में जे तुतलाइत रहै छै आ 2 शब्दक बात बजनाइ शुरू कऽ दै छै, शब्द बजनाइ शुरू कऽ दै छै। कोनो बच्चा की छै 20 महीना के बादो ओ सही से नहीं बाज पाबै छै, कियाकि जे हर बच्चा में अलग अलग प्रकार के अहाँके विकास होइ छै। अगला सवाल छै
कोन शिक्षा शास्त्रीय उपागम ओहि शिक्षक द्वारा अपनायल जेबाक चाही जे कक्षा 5 के बच्चा के तैरब आ डूबब, फ्लोटिंग और सिंकिंग के अवधारणा पढ़ेबाक लेल संरचनावाद में विश्वास राखैत छथि। वीडियो देखा कऽ, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देखा कऽ, निर्देशित खोज द्वारा और व्याख्यान माध्यम द्वारा, लेक्चर मेथड द्वारा बताउ कक्षा 5 के बच्चा होइ छै ओकरा की कोन तरीका से संरचनावाद में विश्वास रखायल जाए, मतलब बतायल जाए। इस सवालक सही उत्तर जे है से ऑप्शन डी है, निर्देशित खोज, गाइडेड डिस्कवरी। ये ऑप्शन अहाँ के थोड़े अलग बुझाइत है, लेकिन इस सवाल के बुझे के कोशिश करियो। निर्देशित खोजे के मतलब होय छै बच्चा के अहाँ निर्देश दऽ दियो जे तुम्हें ये काम करना है या इस समस्या को हल करना है। अब बच्चा के दऽ देलिए कोनो एगो समस्या दऽ देलिए, एगो मूर्ति दऽ दिए बनबै के छै, थोड़े माटि दऽ दिए, कहिए वह मूर्ति बना सरस्वती जी के। वो बच्चा की कर रहल छै अलग अलग तरह से अपन दिमाग में सोचि सोचि के वो बच्चा मूर्ति बनेनाइ शुरू कऽ देने छै। तो एगो अहाँ निर्देशित गाइड दऽ देलिए और बच्चा कऽ रहल छै। देखियो अब एक व्याख्या किछु जाने की कोशिश करियो। संरचनावाद में होइ छै कंस्ट्रक्टिविज्म के मतलबे होइ छै जे बच्चा अपन ज्ञान के निर्माण खुद के प्रयोग कऽ सकै छै आ जाहिमे बच्चा प्रयोग कऽ के सीखै छै। अगिला सवाल छै हाइंज के दुविधा। हाइंज डिलेमा सुनबाक बाद अरुणिमा कहैत अछि एहन परिस्थिति के लेल कानून नहि बनल छल, मुदा एहि परिस्थिति में दवाई चोरी केनाइ बिल्कुल गलत नहीं छल, ई जायज छल। कोहलबर्ग नैतिक विकासक सिद्धांतक अनुसार अरुणिमा के कोन चरण में अछि? ऑप्शन ये सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, लोकतांत्रिक और स्वीकृति कानून के अभिविन्यास। ऑप्शन बी है दंड आ आज्ञाकारिता अभिविन्यास। ऑप्शन सी है साधन, उद्देश्य और अभिविन्यास, विनिमय अभिविन्यास। ऑप्शन डी है सामाजिक व्यवस्था आ विकास। इस सवालक सही उत्तर ये अहाँ के ऑप्शन ए सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत आ लोकतांत्रिक रूप से स्वीकृति कानून के अभिविन्यास। कियाकि जे अरुणिमा मानैत अछि जे जीवन बचेबाक लेल कानून के बदलल जा सकैत अछि आ ई कोहलबर्गक उत्तर पारंपरिक पोस्ट कन्वेंशनल स्तरक सामाजिक अनुबंधन आ व्यक्तिगत अधिकार छै। अगला सवाल है विकास डेवलपमेंट के बारे में कोन कथन सही अछि? की अहाँ के ढूंढे के सही कथन? विकास एकटा सर्पिलाकार रूप में होइत अछि, रेखीय नहीं। विकास विशिष्ट से सामान्य के ओर बढ़ैत अछि। विकासक अलग अलग आयाम के एक दोसर से स्वतंत्र होइत अछि। विकास एकटा असतत डिसकंटिन्यूअस प्रक्रिया थी। इस सवालक सही उत्तर जे अहाँ के विकास के बारे में जे विकास अहाँ के सर्पिलाकार होइ छै, जे एक दोसर से जुड़ल रहे छै, ना कि रेखीय होइ छै। यह द्वारे ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला सवाल है सार्थक अधिगम मीनिंगफुल लर्निंग के लेल निम्नलिखित में से कोन एकटा प्रभावी स्मृति तकनीक नहीं छै? निमोनिक्स, अवधारणा मानचित्रण, सविस्तार पूर्वाभ्यास, रटब पूर्वाभ्यास। इस सवालक जे सही सार्थक अधिगम जे छै अहाँ के रटब पूर्वाभ्यास ऑप्शन डी नहीं छै। कियाकि जे रटब रटला से की होइ छै कोनो अर्थपूर्ण अधिगम नहीं भऽ पाबै छै, ओहि दुआरे ई ऑप्शन अहाँ के इस सवाल के अनुसार बिल्कुल सही है, जे निगेटिव है। यह सवाल के साथ आज का सेशन समाप्त हुई है। अगला क्लास में जखन मिलब तो फिर नया सेशन के साथ शुरू करब।